क्या आप वायु प्राण के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं वायु प्राण के अद्भुत रहस्यों के बारे में। वायु प्राण 18 महाप्राणों में से एक है, जिसे त्रिदेवों में से वायुदेव को केंद्र में रखकर रचा गया है। इसे शिव प्राण भी माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के स्वरूप, लीलाओं और तत्व ज्ञान का गहन वर्णन मिलता है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं और यह सृष्टि, भूगोल, ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म और मोक्ष के अद्भुत रहस्यों को खोलता है। आइए अब जानते हैं वायु प्राण के अद्भुत रहस्य। पहला रहस्य, सृष्टि रहस्य। इसमें बताया गया है कि सृष्टि किस प्रकार पंच महाभूतों जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से उत्पन्न हुई और पुनः उन्हीं में मिल जाती है। दूसरा रहस्य है वायु का आध्यात्मिक स्वरूप। वायु को केवल हवा नहीं, बल्कि जीवन शक्ति कहा गया है। यह प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा से जुड़ी हुई शक्ति है। वायु ही जीवन को गति देती है और वायु ही प्रलय में सब कुछ अपने में समेट लेती है। तीसरा रहस्य, त्रिदेव और वायु। वायु प्राण में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ साथ वायु की भूमिका को भी समान रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं और वायु सब में प्राण फूंककर उन्हें गतिशील बनाते हैं। चौथा रहस्य है ज्योतिष और समय चक्र। इसमें ग्रह, नक्षत्रों, योगों, महायुगों और कल्पों का रहस्य समझाया गया है। काल चक्र का अद्भुत विवेचन मिलता है। पांचवा रहस्य है तीर्थ और पवित्र स्थान। इसमें अनेक तीर्थों, पवित्र नदियों और पर्वतों का महत्व बताया गया है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, नर्मदा, हिमालय और काशी का विशेष महत्व समझाया गया है। छठवां रहस्य है शिव महिमा। भगवान शिव को परम ब्रह्मा माना गया है। वायु प्राण में शिव के 11 रूपों और उनकी अनंत शक्तियों का गूढ़ रहस्य मिलता है। सातवां रहस्य है योग और मोक्ष का मार्ग। इसमें प्राणायाम, ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। खासकर प्राण वायु के नियंत्रण को सबसे महान साधना कहा गया है। आठवां रहस्य है पितृलोक और कर्मफल। वायु प्राण में मृत्यु के बाद की यात्रा, पितरों का लोक और कर्म के अनुसार मिलने वाले फल का विस्तृत वर्णन है। अगर संक्षेप में कहे तो वायु प्राण हमें यह अद्भुत ज्ञान देता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, वायु ही जीवन है और शिव ही परम सत्य है। यह प्राण विज्ञान और आध्यात्म दोनों का अद्भुत संगम है। अब मैं आपको वायु प्राण के 5 सबसे अद्भुत प्रसंग कहानी शैली में सुनाता हूँ। पहला, सृष्टि का प्रथम स्पंदन। वायु प्राण कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न देवता, न मनुष्य, तब केवल परम शिव ही थे। उन्हीं से वायु उत्पन्न हुई। वायु ने सबसे पहले आकाश को भरा, फिर उसमें गति उत्पन्न की। इस गति से ध्वनि बनी और फिर क्रमशः अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना हुई। रहस्य यह है कि बिना वायु के कोई भी तत्व सक्रिय नहीं हो सकता। दूसरा प्रसंग, प्राण ही ब्रह्मा है। एक कथा में ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, तुम सब अलग अलग अंग समान हो, परंतु यदि प्राण वायु शरीर छोड़ दे तो ना इंद्र रहेंगे, ना अग्नि, ना चंद्रमा। तब देवताओं ने समझा कि वायु ही सबसे बड़ा देव है, क्योंकि वही सबको जीवन देता है। तीसरा प्रसंग है शिव का अनादि स्वरूप। वायु प्राण में वर्णन है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल अंधकार रह जाता है, तब भी महाशिव अविनाशी रहते हैं। वे स्वयं वायु रूप में प्रकट होकर नए सृजन की नींव रखते हैं। यह संकेत है कि शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि अनंत जीवन शक्ति के आधार भी हैं। चौथा प्रसंग, काल चक्र का रहस्य। इस पुराण में एक अद्भुत रहस्य बताया गया है कि एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, 1000 महायुग यानी एक कल्प और ब्रह्मा की 100 आयु बराबर ब्रह्मांड का जीवन। इसके बाद प्रलय होता है और सब कुछ वायु में विलीन हो जाता है।
यहाँ वायु का अर्थ है परम चेतना, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः समा जाता है। 5वां प्रसंग है मृत्यु के बाद की यात्रा। वायु पुराण में पितृलोक का अद्भुत वर्णन है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा प्राणवायु के साथ शरीर से निकलती है। यदि उसने पुण्य कर्म किए हो तो देव मार्ग से स्वर्ग की ओर जाती है। यदि पाप कर्म किए हो तो यमदूत उसे नरक की ओर ले जाते हैं। रहस्य यह है कि आत्मा का मार्ग उसकी प्राणवायु ही तय करती है। इस सारे वृत्तांत का एक ही निष्कर्ष है। वायु प्राण हमें यह सिखाता है कि जीवन का आधार प्राण है, प्राण का आधार शिव है और शिव ही अनंत सत्य है।